प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। पश्चिम की तरफ इलिनॉय के प्रदेश में इवैंस्टन करके एक समुद्री किनारा था, इलाका था। और इस किनारे के सामने की दिशा में समुद्र में एक जहाज का शिपरेक हो गया, एक जहाज टूट गया। और ऐसा लगता है शायद तूफान के कारण ये जहाज टूट गया और लोग डूबने लगे। किसी तरह अपने आप को पकड़ के कोई तैरते हुए लकड़ी का हिस्सा या डूबते हुए जहाज को जहां तक वो पकड़ के रख सके, उन्होंने अपने आप को संभाला। और जैसे ये हो रहा था तो एकदम मेनलैंड किनारे तक ये खबर पहुंची और लोगों ने मदद करने के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो एक यूनिवर्सिटी थी वहां पे, नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी। वहां के अच्छे स्विमर्स विद्यार्थी थे, तैराक मतलब जो तैरना जानते थे अच्छा, उन्होंने अपने आप को इस काम के लिए दिया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने बचा लिया। और उसमें एक व्यक्ति था, एडवर्ड स्पेंसर, जिसने 17 लोगों की जान बचाई, है ना। 17 लोगों की उन्होंने जान बचाई। और फिर कई सालों बाद किसी रिपोर्टर ने इसी पर कोई आर्टिकल या लेख लिखना चाहा, तो एडवर्ड स्पेंसर को वो ढूंढता ढूंढता पहुंचा। तब तक एडवर्ड स्पेंसर अब बुजुर्ग की अवस्था में था, कई साल बीत चुके थे। और उनका इंटरव्यू ले रहा था और पूछा कि ये सारी घटना में जहां आपने 17 लोगों की जान बचाई, तो क्या कौन सी एक मुख्य बात आपके मन में है जो आप भूल नहीं सकते। और एडवर्ड स्पेंसर ने इस बात का जवाब दिया कि मुझे याद है कि उस दिन मैंने 17 लोगों को बचाया, लेकिन उनमें से एक ने भी आकर मुझे धन्यवाद नहीं दिया, आभार प्रकट नहीं किया। बस वो चले गए अपने अपने घर। बाइबल में एक ऐसी ही घटना मुझे याद आती है ये लेख पढ़ के, और मैं पढ़ देता हूं। लूका में है। और ऐसा हुआ कि यीशु यरूशलेम को जाते हुए समरिया और गलील के इलाके के बीच से होकर जा रहा था। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने अपने याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूं, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बढ़ाई करता हुआ लौट के आया और यीशु के कदमों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वो 9 कहां गए? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बढ़ाई करता? तब उसने उससे कहा, यीशु ने उस सामरी से कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है ना। 10 कोढ़ी थे। प्रभु यीशु ने 10 के 10 को शुद्ध कर दिया, चंगा कर दिया। और उन्होंने पुकारा, प्रभु यीशु स्वामी, हम पर दया कर। प्रभु ने कहा, मंदिर में याजक को जाकर अपने आप को दिखाओ।
क्योंकि ये प्रथा थी। और जैसे मार्ग में थे उन्होंने प्रभु की आज्ञा मानी, 10 के 10 चंगे हो गए। लेकिन एक उनके साथ नहीं रहा, वो घूमकर प्रभु यीशु के पास आया, प्रभु के कदमों पर गिर गया, प्रभु को आभार प्रकट किया, उसकी आराधना की। प्रभु यीशु ने उसकी आराधना को ग्रहण किया क्योंकि वो परमेश्वर है। स्वर्गदूत को जब कोई उपासना करता था, स्वर्गदूत कहता था नहीं नहीं, मेरी उपासना ना करो, केवल परमेश्वर की आराधना करो। और यहां प्रभु यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर है, उसने इस सामरी की आराधना को ग्रहण किया। सामरी वहां वो लोग होते थे जिनको तुच्छ जाना जाता था। तो प्रभु ने उसे कहा कि मैंने तो 10 को चंगा किया था, क्यों एक ही वापस आया, 9 कहां गए? है ना। और फिर प्रभु ने उसे कहा चल अब तू चला जा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ना केवल तेरा कोढ़ शुद्ध हुआ, लेकिन तेरे विश्वास ने तुझे उद्धार भी दिया, अनंत जीवन दिया। तू पूरी रीति से चंगा हो गया, सिर्फ शारीरिक नहीं। जिसने भी परमेश्वर के पुत्र यीशु पर विश्वास किया, वो आत्मिक रीति से चंगा हो जाता है अनंत काल के लिए। शरीर की हालत तो ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन जिसने यीशु पे विश्वास किया वो नाश न होगा पर अनंत जीवन पाएगा। बाइबल बताती है कि शुरुआत के लोगों को परमेश्वर का ज्ञान था, लेकिन वो ज्ञान होने के बावजूद उन्हें परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। जो ज्योति उनके पास थी उसके अनुसार उन्होंने परमेश्वर के योग्य जीवन नहीं बिताया, आभार प्रकट नहीं किया, इसलिए उनके मन में अंधेरा घुस गया। इसलिए लोग आज कई बार इतनी मूर्खता के, अंधकार के और घिनौने काम करते हैं। जब ऐसे लोगों को देखते हैं, उनकी वीडियोस को देखते, लगता है कैसे लोग हैं ये, ऐसे कैसे बन गए? कारण है उनके मन में अंधकार घुस गया। परमेश्वर पिता ने इस जगत को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है, बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, और वो गिफ्ट, वो तोहफा है अपना पुत्र। परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया आज से 2023 वर्ष पहले। एक कुंवारी के द्वारा उसने जन्म दिया। परमेश्वर पिता को जरूरत नहीं थी कि अपने पुत्र को भेजे, उसको जरूरत नहीं थी कि हमारा उद्धार करे, हमें नरक से बचा ले, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। वो नहीं चाहता है कि मनुष्य की आत्मा, मेरी और आपकी आत्मा अनंत काल तक नरक में जलती रहे, और इसलिए परमेश्वर देहधारी हुआ। वो लगभग 33 वर्ष इस जगत में जिया। अपने जीवन काल में उसने अंधों को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए। उसने मृतकों को जिलाया। उसकी उपस्थिति में मौत ठहर नहीं पाती थी। मौत, दुष्ट आत्माएं और बीमारी भाग जाती थी। प्रभु यीशु वास्तव में जीवन और पुनरुत्थान है, जगत की ज्योति है, सच्चा और जीवित परमेश्वर है। और आखिर में उसने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण, अपना बलिदान दे दिया, हमारे पापों की शुद्धि के लिए अपना पवित्र लहू बहा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करता है सच्चे पश्चाताप के साथ, यीशु का लहू उस व्यक्ति को धोकर पवित्र कर देता है। वो व्यक्ति जो अपने पापों को मानता है या मानती है और छोड़ देता है उन पापों को, परमेश्वर की दया पाएगा, दया पाएगी। यीशु मसीह स्वयं मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, युगान युग जीवित है, बचाने के सक्षम है, बचाने के की सामर्थ वो रखता है।
इसलिए उसको जगत का उद्धारकर्ता कहा जाता है। प्रभु यीशु पे विश्वास कीजिए और जीवन पाइए और सदा जीवन के लिए परमेश्वर पिता के आभारी रहे। धन्यवाद से, आभार से, स्तुति से भरे रहे। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।